मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। रक्त बरसों से नसों में खौलता है और आप कहते हैं कि क्षणिक उत्तेजना है। सदैव समाप्ति महोदय, निर्णायक मंडल, प्रतियोगी एवं श्रोतागण, प्रस्तुत विषया अंतर्गत कक्ष में देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर मंडराने वाले बादलों से रूबरू होना जैसे देश की नीति बन गई। आतंकवादियों, उग्रवादियों व नक्सलवादियों की बंदूकों से मानवीयता व मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और आप चाहते हैं कि हम रण क्षेत्र में गोलियों का सामना करते समय मानवाधिकारों के सम्मान में रक्त रंजित लाशों की गिनती करते रहें। आखिर कैसे करें मानवाधिकारों का सम्मान रण क्षेत्र में गोलियों के सामने, जब देश में धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हुची और सीमी जैसी धार्मिक संस्थाएं और उनकी वैचारिक विद्रूपता से उत्पन्न मदनी मसूद जैसे जिहादियों की जमात और जिनके घातक घालमेल से कभी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और अब गया जैसे स्थानों पर बमकांड करके हमारी अस्मिता को तार-तार कर देते हैं। जी हाँ, ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिस फूलों की घाटी में हम शांति स्थापित करने के लिए जाते हैं, वहां हमें गाली, गोली और पत्थरों की बरसात मिलती है और हम मानवाधिकारों की अनुपालना में हाथ पीछे बढ़े वार पर वार करते जाते हैं। जी हाँ, समता के अधिकार के नाम पर कानून सान्याल और चारू मजूमदार के चेले कभी दांतेवाड़ा तो कभी मलकानगिरी में बम विस्फोट करते हैं और हमारी अस्मिता को चुनौती देते हैं और हम शोक मुद्रा में अपने साथियों के ताबूत तैयार करते रहते हैं। वाह वाह रे नियति और वाह रे विडंबना। कहते हैं ऊंट के पीठ पर आराम की आशा। रण क्षेत्र में गोलियों का सामना करते समय मानवाधिकारों का सम्मान हास्यास्पद है। सुरक्षा के संवाद की पराकाष्ठा आतंकवाद और उग्रवाद का रूप धारण कर लिया है और नक्सलियों के वर्चन के व्याकरण का समीकरण भ्रामक है। युद्ध हो रहे हैं, लक्ष्य साफ नहीं है और हम सैन्यकर्मी अपने अदम्य साहस शौर्य की पराकाष्ठा से काल के कपाल पर बलिदान की गाथाएं लिखते हुए समाज में आतंक के अनुपात को समाप्त कर शांति लाना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि रण क्षेत्र में हम गोलियों, हम बंदूक की नाम पर गुलाब का फूल रखकर मानवाधिकार के सम्मान के कसीदे पढ़ते रहे, जो यत्र तत्र सर्वत्र यानी कहीं भी संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के अनुच्छेद 5 के तहत ये प्रावधान है कि रण क्षेत्र में गोलियों के सामने हमें डटकर मुकाबला करना है। 20 जून 1987 को यह नियम प्रतिपादित हुआ था। जिनेवा समझौता 1949 के तहत भी यही अवधारणा है। रण क्षेत्र में यदि हम ऐसे ही उदारवादी नीतियों के संवाहक बने रहे तो पाकिस्तान और चीन तो हमारे लिए चुनौती है ही। वो पिंटू सा देश बांग्लादेश जिसे हमने अपने खून से खींचा, जिसकी प्रसव पीड़ा हमने सही, हमारे सैनिकों को मारकर हमें पशुओं की मानंद सौंप देता है और हम विधवा विलाप करते रह जाते हैं, विधवा विलाप करते रह जाते हैं। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दावा ठोकता है और अमेरिका मतलब परस्त मुल्क पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए है। वो नेपाल जिसे हम नमक से लेकर किरोसिन तक और सड़क से लेकर के अस्पताल तक मुहैया कराते हैं, उसका भी रूप हमारे पर विद्रूप है। खिचड़ी गर्म हो तो किनारे से खाई जाती है। भाप बन सकता नहीं, पानी नगर हो नीम धर्म। क्रांति लाने के लिए हथियारों की बात करो, क्रांति लाने के लिए हथियारों की बात करो। जय हिंद, धन्यवाद।